नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएं, जहांगीर आलम के घर कार्रवाई लगातार जारी है। ईडी ने 40 करोड़ से भी ज्यादा की रकम जब्त कर ली है। ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज भी मौके पर पहुंचे और नोटों की गिनती के लिए एक और मशीन मंगा ली गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडी के एडिशनल डायरेक्टर भी पहुंच चुके हैं और नोटों की गिनती सुबह से लगातार जारी है। एक दो मशीनें भी खराब हुई और ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नोटों के बंडल के अंबार वहां पर नजर आ रहे हैं। लगातार मशीनों को लाकर नोटों की गिनती जारी है और एक एक मशीन से लगातार नोट गिने जा रहे हैं और अधिकारी वहां पर लगातार मौजूद हैं। लगातार इस छापेमारी की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और अब नई अपडेट यह है कि ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज भी मौके पर पहुंच चुके हैं। नोटों की गिनती के लिए एक और मशीन लानी पड़ी है। 40 करोड़ से भी ज्यादा की रकम की गिनती अब तक हो चुकी है। यह आंकड़ा कितना और पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी। और लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड में भ्रष्टाचार पर ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के घर पर जांच एजेंसी की रेड के बाद उनके करीबियों के ठिकानों से नोटों के इतने बंडल जब्त हुए कि अधिकारियों के भी होश उड़ गए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुके हैं। ईडी की यह कार्रवाई पिछले साल ग्रामीण विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर की मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी से जुड़ी है। यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी हुकिया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। झारखंड में एक और कैश कांड ने चुनावी दंगल के बीच सियासी तापमान को बेहद गर्मा दिया है। नोटों के इतने बंडल कि आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। रांची में ईडी की टीम ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके करीबियों के ठिकानों पर जब रेड डाला तो अफसरों के भी होश उड़ गए। नोटों के इतने बंडल कि पैसे गिनने के लिए कई मशीनें लगानी पड़ी, कुछ मशीनें खराब भी हो गईं। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के नौकर जहांगीर आलम के घर से ही 40 करोड़ से अधिक कैश जब्त किए गए हैं। कैश कांड पर न्यूज 18 के सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। हम लोग भी जब भी पीएसयूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव का आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से सटे ओडिशा के नवरंगपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। झारखंड में कैश कांड पर पीएम ने दो टूक संदेश दिया कि गरीबों की पाई पाई बचाने में जुटे हैं, जनता के पैसे लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे। आज यहाँ पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी हुकिया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। झारखंड के मंत्री के यहां से 30 करोड़ रुपया मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मंत्री, ये इंडी अलायंस का साथी, इसके 2 महीने पहले झारखंड में कांग्रेस के सांसद के यहां से 350 करोड़ रुपया मिला। झारखंड में भ्रष्टाचार और नेताओं के घर से पैसों का ढेर मिलने पर पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर हमले करते हैं। झारखंड में कांग्रेस नेताओं के ठिकानों से पैसे मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले साल दिसंबर में ही कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड में 300 करोड़ से भी ज्यादा कैश जब्त किए गए थे। तो अब कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के करीबियों के पास से 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए। सवाल यही, आलमगीर के करीबी के घर 40 करोड़ किसका है? न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश, अविनाश और दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं वहां क्या कुछ चल रहा है, पूरी जानकारी हमें हमारे दर्शकों को दीजिए। जी बिल्कुल, बात करें तो करीब 6 बजे सुबह से ही ये जो जहांगीर आलम का आवास है, इसी अपार्टमेंट में सर सैयद इन जो रेसिडेंसी है, इसी अपार्टमेंट के दूसरे माले में जहांगीर आलम का आवास है और उसी में वो रहा करते थे। जो कि संजीव जो कि ओएसडी हैं आलमगीर आलम के, उनके कहा जाए तो कर्मी हैं और उनका आवास यहाँ पर है। करोड़ों का यही खुद अकेले में ये फ्लैट है जो कुछ माह पहले ही यहाँ पर वो शिफ्ट हुए हैं और फिलहाल यहाँ पर 8 कैश काउंटिंग मशीन जो है वो पहुंची हुई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि 8 जो कैश काउंटिंग मशीन यहाँ पर पहुंची है तो कैश का अंबार कितना रहा होगा और उसकी काउंटिंग का कार्य जो है वो अभी तक चल रहा है। सुबह 7, 7:30 बजे के करीब यहाँ पर कैश बरामदगी की सूचना सामने आती है और उसके बाद से ही लगातार कैश की काउंटिंग चल रही है। जो जानकारी सोर्सेज के हवाले से सामने आई है, करीब 40 करोड़ से अधिक की रकम हो सकता है यहाँ से बरामद हो। ईडी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और बैंक के भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। ओम प्रकाश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ईडी के एडिशनल डायरेक्टर भी इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ इस कार्रवाई में सहयोग किया जा रहा है? इसके अलावा क्या कैश के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो वहां से बरामद हुई हो, कुछ अहम दस्तावेज हो, गहने हो, क्या कुछ और बरामद हुआ है? क्या कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बता दें कि जो एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज हैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे और कुछ समय गुजारने के बाद यहाँ पर जो जांच है वो देखने के बाद और अधिकारियों को जो दिशा निर्देश है उनके द्वारा वो दिए जाने के बाद वो फिलहाल यहाँ से निकल चुके हैं, वो जा चुके हैं। ईडी दफ्तर की ओर उनका मूवमेंट हुआ है। जो जानकारी है यहाँ पर कैश तो मिले ही हैं, साथ में जेवरात भी काफी मिले हैं और कुछ उसी में टोकन भी है कि किसको कैश देना है, उनके नाम भी उस टोकन में है और कौन से जेवरात किसके हैं ये नाम भी उसमें है। हालांकि इन तमाम चीजों बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रांची में ईडी की छापेमारी पर अब सियासत भी काफी तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बड़ी बात थोड़े है ये, तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे पैसे पॉलिथीन में और कैसे कैसे आए हैं इसका जवाब तो देना पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारी हैं वो, जिनके यहाँ पे ईडी का छापा पड़ा है, अधिकारी हैं भाजपा के कितना कई जिस टाइम में उनका जो रहे थे अधिकारी, उनके पास भी अगर ईडी का छापा पड़े तो मुझे लगता है कई हजार करोड़ वहाँ भी मिलेंगे। झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के सत्ताधारी दलों के द्वारा जिस प्रकार से झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया जा रहा है, फिर से आज काले धन का बरामद होना, 25 करोड़ से ऊपर राशि नगद प्राप्त होना, जिसका संबंध अवैध कमाई से है और वो कमाई सत्ताधारी दल के मंत्रियों की है। बैंक वाले को बुलाए। अब पीए का ये हालत है झारखंड सरकार में, तो आप सोच लीजिए कि मंत्री का क्या हालत होगा और किस तरह का ये। और निश्चित रूप से इतने बड़े पैमाने पर एक जगह जैसा कि आपने जानकारी दी, कैश का होना ये साफ दिखता है कि राज्य के अंदर किस तरह से राज्य के लोगों का, युवाओं का, गरीबों का हकमारी होता है। आकंठ भ्रष्टाचार में लोग डूबे हुए हैं। पूरी सरकार भ्रष्टाचार को एक सिस्टमेटिक वे में चला रही है। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक सब जगह फैला हुआ है। मैंने आप समझ सकते हैं कि नोट का कितना बड़ा जखीरा पकड़ाया है। और वो लोग कहते चलता है कि हम लोग के पास पैसा है, जब वोट लड़ेंगे तो वो क्या है, आंकड़ है। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस और जेएमएम ने झारखंड को एटीएम बना लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मंत्री आलमगीर आलम की भी जांच कराई जाए। मतलब कि झारखंड कांग्रेस और जेएमएम के लिए
एक एटीएम बन चुका है जिसे लगातार लूटने का काम किया जा रहा है। और इसीलिए उनके पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर उनके पूरे मंत्री परिषद में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। मुझे लगता है कि इस मंत्री की भी जांच होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्या ये पैसा चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारे पास ट्रेन के टिकट खरीदने के पैसे नहीं हैं, सोचे अगर छोटे मोटे इनके मंत्रियों के घर से और उनके सहयोगी और नौकरों के घर से इतनी राशि बरामद हो रही है, धीरज साहू के यहाँ से 350 करोड़ बरामद हो रहे हैं, तो कांग्रेस के नेताओं के पास कितना ज्यादा भ्रष्टाचार का पैसा जमा किया गया है। मतलब कि झारखंड कांग्रेस और जेएमएम के लिए एक एटीएम बन चुका है। और अगली खबर गिरिडीह से है, जहां एनडीए उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी ने बोकारो कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल किया और इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी 14 सीटों पर एनडीए की जीत हासिल करने का दावा किया है। एकदम अपार समर्थन एनडीए को मिलेगा, एकदम स्पष्ट है। एक जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? ये तो स्वागत योग्य होना चाहिए ना। यदि 30 करोड़ पकड़ा रहे हैं किसी राजनेता का तो ये स्वागत योग्य है। जो राजनीतिक जो सुर्खियों में झारखंड रहा है वो कभी कोई बड़ा श्रेय हमें नहीं प्राप्त हुआ है। कभी मुख्यमंत्री के इसी तरह के किसी घोटाले में जेल जाने यात्रा रही हो, या फिर इस तरह से सरकारी पदाधिकारियों या फिर अन्य जो लोग जो झारखंड के इस पूरे परिवेश को कहीं न कहीं धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। को ये सुन लेना चाहिए, गदर को जाना चाहिए। किसी दिन भी अगर उस पीसीआर से पैसे पकड़े गए तो फिर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, इस राज्य से इन लुटेरी सरकार को, वो गुंडागर्दी करती ऐसी सरकार को हटाने के लिए सबसे पहले इस लोकसभा के चुनाव में हमें यह संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है। और रांची लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके पिता सुबोधकांत सहाय भी मौजूद रहे। नामांकन से पहले कांग्रेस उम्मीदवार ने बिरसा चौक में भगवान बिरसा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहां पर लोगों ने ढोल नगाड़ों से उनका भव्य स्वागत किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार मथुरा प्रसाद महतो ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नॉमिनेशन के दौरान मंत्री बेबी देवी, सुप्रिया भट्टाचार्य मौजूद रहे। इस दौरान जीत का दावा करते हुए मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि इस बार के चुनाव में जनता जवाब देगी। लड़ा जाता है, कल कार्यकर्ता में उत्साह है और आने वाला 25 मई को कार्यकर्ता भारी बहुमत से जिताने का प्रयास करेंगे। जनता उसमें हम लोग पर, इंडिया गठबंधन पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आस्था जताएगी। वहीं खूंटी में कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दौरा करने सड़क पर उतर गए। कालीचरण मुंडा ने लोगों से वोटों की अपील करते हुए कहा कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र में परिवर्तन की लहर चल रही है। हम आपको आश्वस्त है। तो समस्या तो है, बहुत सा काम तो हम लोग का स्थानीय विधायक किए हैं, लेकिन वर्तमान में एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का तो कहीं कोई कुछ दिख नहीं रहा है। वहीं सिंहभूम में बीजेपी उम्मीदवार गीता कोड़ा गांव-गांव में चुनावी दौरा कर रही है, लोगों से वोट देने की अपील कर रही है। और इसी कड़ी में उन्होंने सरायकेला के कई गांव का दौरा किया। ईडी की छापेमारी पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। लुटेरी पार्टी है, हमेशा हम लोगों ने कहा भी है, हमारी पार्टी ने हमेशा कहा भी है कि ये झारखंड को लूटने के लिए ही ये गठबंधन बनी है। कार्रवाई चल रही है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हो या फिर या पूजा सिंघल हो, छवि जी हो, या ऐसे और अधिकारी जो आईएएस अफसर है, इंजीनियर हैं। अब ये तो साफ स्पष्ट है कि कई लोगों की इसमें भागीदारी है, कई लोग मिलकर इस झारखंड का जमीन घोटाला कर रहे हैं। और अगली खबर खूंटी से आपको बताएं, लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड पार्टी का कहना है कि हमारा सीधे मुकाबला बीजेपी से है, कांग्रेस को हम चुनौती नहीं मानते। झारखंड पार्टी के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि जीत हमारी ही होगी और झारखंड पार्टी से किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी
हमारे साथ में चुनौती है, लेकिन हम लोग, हमारा प्रतिद्वंदी हम लोग भाजपा को मानते हैं, कांग्रेस को हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि जब हम लोग चुनाव लड़े हैं और हम लोग शक्ति से लड़े हैं, और जब हम लोग चुनाव लड़े हैं तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 3 नंबर में ही रहता है, और हम लोग इस बार जीत सुनिश्चित करेंगे। हमारी लड़ाई, सीधी लड़ाई हमारी भाजपा से। सेंट्रल कमेटी, सेंट्रल पार्टियां सिर्फ वादों को कर रही हैं, और हमारी लड़ाई के बीच में हम और भाजपा ही आमने सामने है। इसमें गठबंधन कहीं भी नहीं है, कांग्रेस कहीं भी नहीं है, शामिल नहीं है। हम लोग के लिए अभी झारखंड पार्टी कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। पहले झारखंड पार्टी में जब एनी होरो रहा करते थे, वो असली झारखंड पार्टी थी। अभी सब डुप्लीकेट झारखंड पार्टी है। ऐसे हम लोग को कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे सब वोट इंटेक्ट हैं। जितने भी आपको भाजपा विरोधी वोट है, सब कांग्रेस को पड़ने जा रहा है। ये पूरे एरिया में आप घूम के पता कर सकते हैं। एक बीजेपी का जो भी विरोधी वोट है वो कांग्रेस को मिलने जा रहा है। झारखंड पार्टी को कोई वोट नहीं देने जा रहा है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।